बाय रोटेशन, आज इसके घर अच्छा उसके मकान, आज उसके घर, ऐसा है। यहाँ के जो भक्त लोग हैं उन्होंने ये मंदिर में प्रवचन की व्यवस्था की और मेरे ख्याल से वो हफ्ते में या 15 दिन, एक महीने में एक बार करते हैं। सब मिलते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और नहीं तो आपस में आप वचनामृत की आलोचना करते हैं। वचनामृत की आलोचना ही करना ऐसी कोई बात नहीं। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी आलोचना कर सकते हैं, गीता के बारे में कभी कभी आलोचना कर सकते हैं, भागवत के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में अब आलोचना कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो भक्त हैं वो जो हैं वो क्या करते हैं, वो वचनामृत पर जोर देते हैं। क्योंकि वचनामृत जो कोई भी शास्त्र अगर आप कहें, चाहे वो गीता हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो और उसके परे है वेद, तो श्री रामकृष्ण की जो कथा है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जो कथामृत, श्री रामकृष्ण वचनामृत, ये कथामृत वेद वेदांत से ही बड़ा है। बड़ा तो नहीं, स्वामी जी कहते हैं अगर तुम वेद को समझना चाहते हो, उपनिषद को समझना चाहते हो, गीता को समझना चाहते हो, पहले वचनामृत का पाठ करो। वचनामृत में बहुत सारे कथा हैं जो कुछ पढ़ने से वेद में क्या लिखा है, वेद में क्या कहा गया है, उपनिषद और गीता में। जैसे श्री रामकृष्ण बहुत अच्छी तरह कहते हैं, को भालो करे बोलचेन, गीता क्या है? अगर गीता क्या है बहुत ही संक्षिप्त रूप में है, यदि खूब अल्प भावे बोला है गीता की, श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण गीता के बारे में? गीता 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 त्याग, त्याग अर्थात गीता का जो निचोड़ है, गीतार जो मर्मार्थ সেইটা হলো गीता गीता बार बार बोलने पड़े त्याग। किस चीज की त्याग? किसेर त्याग? आसक्ति त्याग। वो अर्जुन तो आसक्त हो गया था ना, जब अर्जुन लड़ने के लिए गया, जखन लड़ाई करते गल, युद्ध करते गल, वो तो गया था बहुत जोश से कि हम युद्ध करेंगे और युद्ध में हम जीतेंगे और उसको हराएंगे कौरवों को। लेकिन जब उन्होंने वहाँ गया, যখন উনি ওখানে গেলেন এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে দেখছেন যে অন্যদিকে সব সৈন্যরা বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ করার জন্য। and mostly they are their relatives, भाई, सगे संबंधी, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब खड़े हुए अर्जुन से युद्ध करने के लिए। अर्जुन तो बहुत आसक्त हो गया कि ये सब हमारे गुरुजन हैं, ये हमारे सगे संबंधी हैं, तो फिर हम इसको कैसे मार सकते हैं? की करे मारबो, की करे हत्या करबो। पढ़िए गीता का जो पहला चैप्टर है विषाद योग। आप सभी जानते हैं गीता में कितने चैप्टर हैं बताइए? 18 चैप्टर हैं और कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। तो जो विषाद योग है पढ़िए कि अर्जुन कितना विमर्श हो जाता है। अर्जुन कत विमर्श হয়ে পড়ছে। अर्जुन बोलছে हम युद्ध करब ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? कि मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरा मुंह सूख रहा है,
a kind of weakness overpowered Arjuna. অর্জুনের একটা দুর্বলতা এসে গেল মনে, যে আমি যুদ্ধ করব না। भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, भगवान कृष्ण तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। अरे अर्जुन युद्ध करने के लिए आया, युद्ध करते लो, और अभी बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, बेहतर है हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें राज्य नहीं चाहिए, हस्तिनापुर वगैरह नहीं चाहिए, बेहतर अगर ऐसा ही है तो बेहतर होगा मैं भीख मांग के खाऊंगा, जीवन निर्वाह करूंगा। अर्जुन की ऐसी स्थिति परिस्थिति, और आसक्त हो गए थे अर्जुन, मोहग्रस्त हो गए थे। कैसा मोहग्रस्त हो गए, आखिर में क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा उस विषय में आप सभी जानते हैं, गीता के बारे में सकले अपना जानें। से अर्जुन की बोलছে, जब भगवान कृष्ण ने, যখন भगवान कृष्ण अर्जुन के 700 শ্লোক প্রায় শোনাবার পরে শেষের দিকে একেবারে अर्जुन क्या बोलता, अर्जुन की बोलছে, नष्ट मोहे सतिर्लब्धा तत्प्रसादात् महच्युत, हे महच्युत अच्युता, हे भगवान कृष्ण मेरा मोह नष्ट हो गया है, आई एम फ्री, करिष्ये वचनम तवा। अर्थात आप जो बता रहे हैं, आप जो करने के लिए, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, मैं युद्ध करूंगा। और अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन है, अर्जुन युद्ध करलें, करे की हलो, अर्जुन ने विजय प्राप्त की। तो इसलिए ये वचनामृत जो है उसमें सब कुछ समा हुआ है, वेद के बारे में, गीता के बारे में, उपनिषद के बारे में, और जो कुछ भी हम शास्त्र जब पढ़ते हैं कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन वही सब बातें वचनामृत में कितना सुंदर ढंग से श्री रामकृष्ण देव जी ने बताया है। बहुत ही सहज सरल उदाहरण के जरिए उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वचनामृत आप पढ़े होंगे, जो बंगला में होंगे, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण उपमा देते हैं, एग्जाम्पल, एनेक्डोट्स जिसको अंग्रेजी कहते हैं, कितना सुंदर सुंदर, कितना सुंदर सुंदर देते हैं। और इसलिए वचनामृत सबके लिए बहुत ही उपयोगी है, सबके लिए उपयोगी है। पढ़िए वचनामृत। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे सन्यासी और लोग, साधक लोग सुबह हो या शाम या को वचनामृत पढ़ते हैं। वाई, क्यों पढ़ते हैं? कि वचनामृत पढ़ने से हमें शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, इसलिए वचनामृत लोग पढ़ते हैं। और वचनामृत कभी पुराना नहीं होता है। आप सोचेंगे अरे वचनामृत पढ़ लिया तो 2-4 दफे और क्या पढ़ना, नहीं, जितने बार आप पढ़ेंगे उतने बार ही नई नई चीजें सामने उभर के आएगी। चाहे पुराना भक्त जानते होंगे स्वामी माधवानंद जी, ही वॉज 9th प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर, बहुत बड़े संत थे, हमारे मिशन के प्रेसिडेंट भी बने थे। वो कहते हैं कि मैं रोजाना वचनामृत पढ़ता हूँ। तो किसने पूछा रोजाना पढ़ने की जरूरत क्या है महाराज? बोले देखो, जब रोजाना ही जब मैं पढ़ता हूँ नया नया भाव उसमें निकल के आता है। प्रतिदिन लगता है कि मैं नया पढ़ रहा हूँ वचनामृत। यह वचनामृत की महिमा, यह है वचनामृत की महिमा। जब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में थे, दक्षिणेश्वर छिलें, कत लोक आसतो श्री रामकृष्ण काछे सब सुनने के लिए। बहुत लोग आते थे जो भटकते फिरते थे, जिसको कोई शांति नहीं मिलती थी, तो वो काली मंदिर में जाते थे। जैसे काली मंदिर है, काली मंदिर जब माँ काली के पास तो प्रार्थना करते थे, करते, तब तारपर जाते थे श्री रामकृष्ण के पास। उनसे बात करने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे जाते थे श्री रामकृष्ण को देखते थे, देखते ही
जो भी देखने के लिए जाते थे, वो धनी हो दरिद्र हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, गिरा हुआ हो, जो भी, वो जाते थे श्री रामकृष्ण को देखते थे। देखते ही उनका भाव एक अलग हो जाता था। अरे जिसके लिए आप वचनामृत पढ़ रहे हैं आज, तो वचनामृत जब ठाकुर जी बोलते थे श्री रामकृष्ण, और कौन लिखते थे? हैं? कौन लिखते थे बताओ? मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्ता। और उनका क्या हाल था? वो तो दुनियादारी के चक्कर में पढ़ के आत्महत्या करना चाहता था। वो तो आत्महत्या करते चाहिए, और आत्महत्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मन बहुत खराब है। और होते होते कहाँ कोথায় গিয়ে পৌঁছালেন? और ভগ্নিপতি সিধুর বাড়ি সিটিতে। আর সিধু বুঝতে পারলো যে মনের অবস্থা খুব খারাপ, গোলমাল হয়ে যাবে, কখন কি আত্মহত্যা করবে। इसलिए सिद्धू बहुत ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने कहा चलो रानी रासमणी का बगीचा घूम के आएंगे, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। तो सिद्धू ने मास्टर मसाई को, जो कथाकार हमारे महेंद्रनाथ गुप्ता, उनको ले गया दक्षिणेश्वर। लोग तो नहीं गए। जब देखता है पहला दर्शन, द्वितीय दर्शन, तृतीय दर्शन जो पढ़े हैं जानते हैं, वो जब गया दरवाजा श्री रामकृष्ण, बताओ तो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण जिस कमरे में रहते थे, कितने भक्त ने देखा? हाथ उठाओ, उनको बताओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हैं? अरे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण जिस कमरे में रहते थे, कितने भक्तों ने देखा है? तो देखा, बताओ, हम कैसे समझेंगे कितना देखा है? ठीक है, देखे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जब भी वो जिस कमरे में बैठे थे, लोगों से बात कर रहे थे, भक्तों से, जैसे महेंद्रनाथ गुप्ता ने उनको देखा, और देख के क्या अनुभूति हुई? लगता है सुखदेव बैठा हुआ है। और सुखदेव ने क्या सुनाया था हम लोगों को? क्या? भागवत। तो भागवत लगता है कि श्री रामकृष्ण सुखदेव जैसा बैठे हुए हैं और भक्तों को भागवत सुना रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण को देखने से ही बस मास्टर मसाई जो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, वो सब भूल गया, मन बदल गया, मने परिवर्तन से गलो, और श्री रामकृष्ण के भक्त हो गए। केवल भक्त नहीं, उन्होंने कितना बड़ा काम किया। वचनामृत उन्होंने लिखा, वचनामृत उन्होंने रिकॉर्ड किया। हर संडे को जाते थे, वो तो अध्यापक थे, अध्यापक छिलेन। रविवार रविवार कॉलेज छुट्टी थाकले पड़े वो जाते थे। कहाँ जाते थे? दक्षिणेश्वर। और श्री रामकृष्ण जो बोलते थे उसको लिखते जाते थे। कभी कभी लिख नहीं पाते तो सूत्रकार के रूप में, सूत्र के रूप में लिखते थे। और जब वापस आते थे रात को ध्यान करते थे, ध्यान करते करते उसको सब लिखते थे। किसी कभी कुछ बातें ऐसी है वचनामृत में कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी से, उसके गुरु भाई से उन्होंने जो सुना वो भी लिखते गए। तो तीन हम देखेंगे वचनामृत के पहले उसका लिखा हुआ है, आप शायद पढ़े होंगे कि तीन प्रकार वचनामृत उन्हीं लिखे छन, रिकॉर्ड किया उन्होंने मास्टर मसाई ने। बहुत बड़ी बात है ये। तो हम कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी, मैं क्या कहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी कह के गए हैं, क्या कह के गए हैं कि यह है नववेद वचनामृत, यह है आधुनिक युग के वेद अर्थात नववेद, श्री रामकृष्ण की कथा। तो हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से करने से आनंद मिलेगा। पढ़िए। और ये लोग कहते हैं भाई क्या जरूरत है ये सब पढ़ने उड़ने का? अच्छे तो हैं हम लोग, खाना पीना खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर ये सब वचनामृत का चक्कर और गीता भागवत
रामायण महाभारत के चक्कर में क्यों पड़े? आज संडे है ना, तो संडे में तो बहुत प्रोग्राम हो रही है। कहाँ? बहुत सारे प्रोग्राम टीवी में घुमाते रहो, एक एक चैनल, ये चैनल ये सीरियल, वो अच्छा ये सीरियल, ये घुमाते रहो, समय कट जाएगा। क्यों हम जाएं ये सब मंदिर में आके ये सब कथा सुनने के लिए, वचनामृत सुनने के लिए, कोई भी शास्त्र के बारे में सुनने के लिए? अच्छा लगता है बोल के तो आते हैं ना। ऐसा अच्छा लगता है जानते हैं, बहुतों को होता होगा कि इस महीना में ये कालीबाड़ी में 5:30 या 6 बजे वचनामृत का पाठ है, आलोचना है। किसी किसी को जैसे नशा होता है ना, नशे में लोग दौड़ता है ना, तो आप लोगों के अंदर भी ऐसा एक नशा हो गया होगा कि चलो सब कुछ रख के चलो कालीबाड़ी चले सुनने के लिए। बहुतों को होता है, होता नहीं बोलो, होता है। कैसा है? मास्टर मास्टर क्या कहते हैं जानते हैं? कि जैसे संडे सुबह होता था, मेरा मन तो करता था कब जाके श्री रामकृष्ण के पास पहुंचेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कैसे मोर को जो अफीम खिलाता है ना, तो मोर को अफीम खिलाने से एक नशा हो जाता है। मोर कहीं भी जंगल उंगल में होगा, जिस समय एग्जैक्ट टाइम में कोई मोर का कोई अफीम देता होगा, ठोक टाइम पे आके खड़ा हो जाता था। नशा घूम घाम के वहीं आ जाएगा। तो आप लोग को नशा चढ़ गया, पता नहीं नशा चढ़ गया कि नहीं। नशा किसी किसी को चढ़ गया है कि आप लोग आते हैं सुनने के लिए, अच्छा लगता है, बहुत लोग आते हैं। नहीं तो देखो बाबा, समय बिताने के लिए, समय काटाবার জন্য এখন অনেক কিছুর আয়োজন হয়ে গেছে। पहले नहीं था उतना। अब तो टीवी जो मनोरंजन, मेंटल रिक्रिएशन के लिए टीवी वगैरह हो गया है। टीवी खोलो देखते रहो। और बच्चों के लिए क्या है? वीडियो गेम खेलो, मोबाइल, बस माता जी ठीक कही है, मोबाइल देखो, हो गया, समय बीत जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग आ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, जरूर सुनने में तो अच्छा लगता है। देखिए अच्छी जो चीज़ें हैं ना, लोग जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें ये सोचना है कि अच्छी चीज़ें, भगवान की कथा, ईश्वर की कथा, उसको सुने, अच्छा लगेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं सत्संग करो। ये सत्संग कर रहे हैं आप? सत्संग करो, प्रवचन करो, सुनो, देखो अच्छा लगेगा। और भी एक बात बताऊंगा, बहुत सारे होंगे, अरे ऐसा ही आ गया बच गया। अगर सुना या न सुना तो भी आपके लिए मंगलदायक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भावे भगवान कथा काने ढुकছে। आपका मन दूसरा कहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन जाने अनजाने में आपको सुनाई दे रहा है, सुने ना सुने, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये मंगल होता है, इससे मंगल होता है। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप आइए, सुनिए, देखो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बेटिया और बेटा को ले आया इधर, देखा। वो तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यंग जो हैं वो जुड़े हमारे से। बाकी बांग्ला भोजन तो न कि है, बांगाली, ओ अच्छा। तो जो भी है, আমি तो चाय, हमारे সকলে चाय जो बैठे हुए यंग जो है, लड़के बच्चे जो हैं, वही सबसे जुड़े। नहीं तो खाली स्कूल, खाली मोबाइल, उससे थोड़ी ये सब होता है कुछ। तो चलो वो आए हैं सुनने के लिए, बहुत अच्छा है। अरे उसकी उम्र जो है ना, नरेंद्रनाथ उसी उम्र में जाते थे श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर, इस उम्र में ही जाते थे श्री रामकृष्ण के पास सुनने के लिए।
वो कैसे सुनने के लिए जाते थे, क्यों जाते थे? और भी जैसे बहुत सारे लोग कलकत्ता में थे। श्री राम नरेंद्रनाथ बाद में स्वामी विवेकानंद जी बने। वो क्या है, वो देखते थे कि उसका मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया। ये प्रश्न सबके मन में होता है, हमारे मन में भी होता है, आपके मन में भी होता होगा, whether God exists or not, ईश्वर है या नहीं। लेकिन सबका मन में प्रश्न उठता है, लेकिन वो छोड़ देता है। लेकिन नरेंद्रनाथ छोड़ा नहीं, बोले प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। और कलकत्ते में जितने बड़े बड़े धर्म नेता थे, ये थे वो थे, सबके यहाँ गए। उस जमाने में बहुत विख्यात था, प्रख्यात देवेंद्रनाथ ठाकुर। कौन था ये? रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी, महर्षि कहा जाता है, ऋषियों से बड़ा। उनके पास गया नरेंद्रनाथ, क्या पूछा बताओ, आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने उत्तर नहीं दे पाया। वो बोले तुम्हारी जो आंखें जो है ना जोगी की तरह है। तो नरेंद्रनाथ बोला, अरे भाई मैं पूछ रहा हूं आपने भगवान को देखा है कि नहीं, और आप उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहा है? तुम्हारे जो आंखें हैं जोगी की तरह। अरे उससे क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है कि वो देवेंद्रनाथ यद्यपि बहुत बड़े ये थे, साधक थे, लेकिन वो उनका प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। फिर भटकते फिरते ये बताओ हमको, ये रामकृष्ण परमहंस का नाम नरेंद्रनाथ पहले कहां से सुना था बताओ? फर्स्ट when Nandranath heard the name of Sri Ramakrishna है, जब स्कूल में पढ़ते थे और इसमें, तब एक प्रोफेसर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे और उस कविता का नाम है अंग्रेजी में एक्सकर्शन बाय वर्ड्सवर्थ। और वो क्या पढ़ा रहे थे, और उसमें एक अंग्रेजी में शब्द है एक्सकर्शन, ट्रांस का अर्थ होता है, हम अगर साधारण मुझसे बोले, समाधि की तरह। अब बच्चों को बोल रहे हैं, स्टूडेंट को बोल रहे हैं, देखो समाधि क्या है उसका वर्णन तो करना बहुत मुश्किल है। ट्रांस अभी भी वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन सुनो, हम लोगों ने सुना, प्रोफेसर हेस्टिक बता रहे हैं कि उन्होंने सुना है कहीं, जे दक्षिणेश्वर में एक साधक संत जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, उसको समाधि होती है, ट्रांस, जिसको हम संस्कृत हिंदी या जो भी हो जिसको कहते हैं समाधि। उस समय नरेंद्रनाथ ने पहली बार श्री रामकृष्ण का नाम सुना था। उसके बाद कहाँ रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता गए थे, सुरेंद्रनाथ के घर, भक्त का घर है सुरेंद्रनाथ का घर, भक्तों का घर है। जो भक्त का घर सुरेंद्रनाथ गए थे, सुरेंद्र घर में गए नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस, और बोला कि देखो भजन कीर्तन नहीं होगा, भजन कीर्तन होना चाहिए। तो उस समय गाने का लिए कोई नहीं, भजन कीर्तन करने का लिए कोई नहीं। तब एक भक्त ने कहा कि अरे बगल में ही तो नरेंद्रनाथ का घर है, नरेंद्रनाथ को बुलाओ, वो गाना गाएगा। और नरेंद्रनाथ आता है, तो युवक बालक था, आता है और श्री रामकृष्ण को गाना सुनाता है, संगीत भजन सुनाता है। वो क्या कोई बता सकता है वो भजन क्या था? बांग्ला में बताओ।
মনো চলো নিজ নিকটনে। हे मन कहां भटक रहे हो, चलो अपना घर में चलो, इधर उधर मन भटको नहीं, मनो चलो निज निकटने। वंडरफुल सॉन्ग। श्री रामकृष्ण उसी दिन नंदनाथ को पहचान लिया कि ये जो है, ये जो नंदन पहचान लिया कि ये जो है एक दिन न एक दिन बहुत बड़ा साधक बनेगा। और वही हुआ, नंदनाथ विश्वविख्यात बन गए। कैसे विश्वविख्यात बन गए बताओ, ये बताओ, बताओ आप लोग, नंदनाथ कैसे विश्वविख्यात बन गए बताओ, कब बन गए विश्वविख्यात हैं? बताओ, आप बताओ, आप बताओ, नंदनाथ कैसे विश्वविख्यात बन गए? बोलो तो फिर, हमको तो हम जानते नहीं, मैं इतना इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, चिकागो भक्ति जो गया उसने सारा दुनिया को हिला दिया और नंदनाथ विश्वविख्यात बन गए। हर विश्वविख्यात बनाया कौन? श्री रामकृष्ण ने उनको बनाया। ये मत सोचिए कि एक दिन नंदनाथ रामकृष्ण परमहंस देव के पास आया और सब कुछ वो विश्वविख्यात बन गए, बड़े हो गए, ऐसी बात नहीं। साल साल भर नंदनाथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास आता था और श्री रामकृष्ण उसको श्री रामकृष्ण उनके घोड़े पीठे मानुष करलें, बड़ो करलें, विश्वविख्यात करलें। यही जो बातें आप पढ़ेंगे वचनामृत, यही सब बातें वचनामृत में लिखा हुआ है। श्री रामकृष्ण ये चर्चा करते हैं, शास्त्र के बारे में कहते हैं। नंदनाथ प्रश्न पूछता है, कोई भक्त प्रश्न पूछता है, जैसे ये देखेंगे, बहुत पाएंगे। मैं अभी धारावाहिक के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, पहला दिन है, फिर आऊँगा तो फिर किताब को लेकर उसका आलोचना करूँगा। तो जो हम देखते हैं, जो भक्त प्रश्न करता है, आप लोग भी प्रश्न, महाराज भाई क्या हो गया? बोला मन नहीं लगता है, धर्म करने का इच्छा नहीं होती है, हम लोग तो भक्त हैं, गृहस्थ हैं, हम लोग क्या करें जैसे हम लोग आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकें। प्रश्न आता है सबके मन में। तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए। श्री रामकृष्ण की बोलছেন, ভক্তরা জিজ্ঞেস করছে, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কি আমাদের কি অবস্থা, আমরা কি করব ভক্তেরা তাকে পাওয়ার জন্য। तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, बोलिए। वचनामृत में भरा पड़ा हुआ है, वचनामृत কথামৃত কি বলছেন, কি उत्तर দিচ্ছেন बोलिए। ने क्या करना है हमें, श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, पहले लिखा हुआ है वचनामृत में। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बहुत बार बहुत स्टडी सर्कल में बोल चुका हूं, श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं, उत्तर दिच्छन श्री रामकृष्ण की उत्तर दिच्छन जे मध्य मध्य क्या निर्जनबास एकांत আর কি বলছেন, আর বলছেন যে সৎসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ और বিশ্বাস করতে হবে, সৎসঙ্গ করতে হবে, ভজন কীর্তন এইসব করতে হবে। এইসব করলে পরে ভক্ত হোক গৃহস্থ হোক তাদের মন ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে যাবে। करे सब भजन कीर्तन, क्यों भजन कीर्तन क्यों करते हैं हम? अरे ये मंदिर में भजन कीर्तन आरती होगी अभी, क्यों? इसलिए करते हैं कि मेरा मन भगवद मुखी हो, अर्थात हमारे मन जाते भगवद मुखी है। नहीं तो ये तो डर, हम लोग तो मन तो इधर उधर भटकता रहता है, ये करता है वो करता है, लेकिन मन भगवद मुखी है ना, बहुत कम होता है। कोशिश करते हैं हम, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन मन के भगवत मुखी करते गले वही करते हैं।
ভজন কীর্তন সৎসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ বিশ্বাস করতে হবে। पढ़िए वचनामृत में पूरा लिखा हुआ है। এইগুলো নিয়মিত করতে হবে और महीना में एक बार आप आएंगे, बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़िए। और एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत लोग विभ्रांत हो जाते हैं, विभ्रांत तो रह जाए। अब देखते हैं मार्केट में कितने अर्जी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लाखों लाखों लोग दौड़ रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है। रामकृष्ण फिलॉसफी में ये चमत्कार और ये सब कुछ नहीं है। सीधा है, भजन कीर्तन करना पड़ेगा, स्वाध्याय अर्थात शास्त्र वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। कोई जादू मंत्र टोना रामकृष्ण मिशन भावधारा में नहीं है। कोई जादू टोना कर दिया, बहुत लोग भावते हैं कि महाराज कुछ बता दीजिए। हम देखो जादू टोना हमारे पास नहीं है, वो करने उड़ने का कुछ नहीं है। श्री रामकृष्ण तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं सुना, वो कहते हैं वो लोग जाते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस हैं या कुछ ऐसा ही कर देंगे, बस मुफ्त में हमको सब कुछ मिल जाएगा, भगवान प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नहीं। वही बोलते हैं जाओ पढ़ो लिखो पूजा करो सेवा करो प्रवचन करो सत्संग करो विश्वास रखो, यही सब है। और कोई दूसरा शॉर्टकट कुछ नहीं है। ये आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक साधन में देयर इज नो शॉर्टकट, नो इंस्टेंट कॉफी, नो बाईपास। वो कोई ऐसा बाईपास शॉर्टकट कुछ नहीं है कि हाँ इधर से करने से आध्यात्मिक साधना करोगे जल्दी जल्दी, उधर से, ये सब कुछ नहीं। बताओ, ये सब कुछ नहीं। ये आपको जो करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सभी मेहनत करते हैं, इसलिए आध्यात्मिक वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करते हुए परिश्रम करते हुए ये रकम है जावे। एक हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, यंग बच्चे भी आते हैं। एक आगे बहुत तगड़ा क्या भाई क्या बात है, क्या चक्कर है? तो बोला श्री रामकृष्ण का दर्शन कैसा होगा? श्री रामकृष्ण को हम दर्शन करना चाहते हैं। अब सच सच तुम दर्शन करना चाहते हो? तुम्हारे अंदर वो व्याकुलता है? ऐसी व्याकुलता, छटपटाहट। व्याकुलता का अर्थ क्या बताओ? आप बताओ, कोई बताओ। व्याकुलता माने टकी, व्याकुलता की जिनिस टकी, তাকে ইংরেজিতে বলে ইয়ার্নিং। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন তাকে ভগবানকে দর্শন করতে হলে व्याकुल কিরকম व्याकुलता मानेটা কি? आप बताओ, आप जरूर जानते हैं, बताओ, आप बताओ व्याकुलतार मानेটা কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বচনামৃত আপনারা পড়ছেন, লেখা আছে যে व्याकुलता চায়, छटपटाहट। कि कब हम कैसा व्याकुलता का उदाहरण कैसा देते हैं जानते हैं? एक आए जो अति आतुर व्याकुल हुई कर छाया सुख, बताओ। तो ही तो मैं बता रहा हूँ ना, तो आपने दोहा बता दिया। हाँ, तो व्याकुलता कैसा उदाहरण देते श्री रामकृष्ण, सोचिए। वो बंगला में सब कुछ लिखा है भाई इधर। उन्होंने क्या बताया श्री रामकृष्ण ने? किसी आदमी को जबरदस्ती हम पानी में डुबो देते हैं तो क्या होता है? एकदम छटपटाहट, कैसे पानी से निकलेंगे, कैसे पानी से निकलेंगे, इतना छटपटाहट। वैसी छटपटाहट आपको हो रहा है भगवान लाभ करने के लिए, ईश्वर मां काली का दर्शन करने के लिए। श्री रामकृष्ण को होता था ऐसा छटपटाहट, व्याकुलता, तभी तो उन्होंने मां काली का दर्शन किया। मृण्मय में चिन्मय देखा उन्होंने, इसलिए तो माँ के पास, लोग तो पागल बोलते थे, इसलिए माँ के पास जाता है और अपने खा लेता है, फिर बाद में माँ को खिलाता है। वो तो माँ को जीवंत देखते थे, हम तो पत्थर देखते हैं। वो तो माँ को जीवंत माँ काली देखते थे, लिविंग। हर क्यों ऐसा दर्शन हुआ? माँ काली का दर्शन क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण के जीवन को देखिए,
व्याकुलता क्या होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि বাংলায় বলছেন, তুমি কমলাকান্তকে দেখা দিলে, সাধক রামপ্রসাদকে দেখা দিলে, তুমি আমাকে দেখা দেবে না। আর কি করছেন? মন্দিরের মেঝেতে মুখ ঘষছেন, ছটফট করছেন, মুখ ঘষছেন, রাবিং, মুখে ঘষে ঘষে রক্ত টক্ত বেরিয়ে একাকার। তবু মা দেখা দিচ্ছে না, তবু মা দেখা দিচ্ছে না। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অনুভব করলেন, বুঝতে পারলেন যে যখন মা দেখা দিচ্ছে না তাহলে জীবন রেখে কি দরকার। কি করলেন? खड़ग था, वो माँ काली का बलिदान होता है बंगाल में, तो खड़ग रखा हुआ था मंदिर के कोने में, उसने खड़ग उठा लिया और बोला कि अब बस बस माँ प्रकट हो गई, माँ प्रकट हो गई, माँ काली। माँ तो परीक्षा, ऐसा छटपटाहट होनी चाहिए, होना चाहिए। तभी तो मांगे ऐसे खाली 2 मिनट में आएगा माँ देखा तो बस हो गए, थोड़ी होगा ऐसे। वो छटपटाहट का मैं इसलिए बच्चों को बोला, जो आया था हमारे पास करीब 11:30 बजे, फिर तुम्हारे अंदर में ये व्याकुलता है, ऐसे ही देख लोगे, कोई जादू टोना थोड़ी है कि ऐसा सिर पे हाथ रख दिया और तुम सब कुछ देख लोगे, दर्शन हो जाएगा। मेहनत करना पड़ता है भाई। श्री रामकृष्ण को कितना मेहनत करना पड़ा, तभी तो मैंने उनको दर्शन दिया। तो माँ तो परीक्षा करते हैं। अब जानते हैं, रामायण के बारे में जानते हैं, रामचंद्र जी को बताया नारद ने, क्या बताया? देखो तुम जा रहे हो लंका, किससे युद्ध करने के लिए? रावण से युद्ध करने के लिए। रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे हो कि, लेकिन रावण को परास्त करना बहुत मुश्किल है। अब तो रामायण टीवी में देखे होंगे, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा होनी चाहिए। जाओ माँ दुर्गा को संतुष्ट करो। और रामचंद्र जी माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। उन्होंने सोचा कि माँ दुर्गा को तो खुश करना है, तो 108 नील कमल से माँ को पूजा करूंगा। तो उन्होंने बहुत मुश्किल, नील कमल मिलना मुश्किल, ये कमल तो मिल जाएगा रुपया में, 100 रुपया में 5-10 मिल जाएगा। नील कमल उस जमाने में बहुत मुश्किल मिलना, बहुत मुश्किल से उन्होंने इकट्ठा किया नील कमल, और माँ पूजा में बैठ गया रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम रामचंद्र। माँ दुर्गा की पूजा कर रही है, माँ दुर्गा की पूजा कर, और देखा पूजा करते करते देखा 107 उन्होंने कमल दे दिया। एक कमल वहां देखा कम हो रहा है, अरे बाप रे क्या होगा। माँ को मैं वचन दिया था कि माँ तेरी पूजा करूंगा 108 कमल से, नील कमल से। तो क्या हो गया? तो क्या करा? अभी तो कहाँ मिलेगा। और मुहूर्त होता है ना, पूजा करने का मुहूर्त होता है, ऐसा थोड़ी होता, जब तक थोड़ी पूजा होती, तो मुहूर्त तो खत्म हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो रामकृष्ण जो रामचंद्र जी की जो आंखें थे ना, वो नील कमल के जैसा था, उसको नील कमल आंख। उन्होंने धनुर्बाण लिया और सोचा कि आंख को निकाल के माँ के चरण में दे दूंगा। जैसा उन्होंने धनुर्बाण लगाया, इधर माँ ने प्रकट हो गई। अरे ऐसे ही व्याकुलता, ऐसा ही व्याकुलता, ऐसा थोड़ी होता है कि माँ ऐसे ही आएंगे और दर्शन दे देंगे, उतना ही सीधा है क्या? एक चाय पीना है क्या? इसलिए ये सब व्याकुलता होनी चाहिए। इसलिए मैंने लड़कों को बताया, अच्छा तुम बोलो तो, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो, हाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, परीक्षा में पास कर रहा हूँ, पास करता हूँ, लेकिन पढ़ाई करने में, पास करने में कितना मेहनत करते हो? और ईश्वर का दर्शन करेगा, भगवान का दर्शन करेगा ऐसा ही फालतू? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करो तब तो मिलेगा कुछ, फोकट में थोड़ी मिलता है कुछ। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये होता है कि ये वचनामृत वगैरह पढ़िए, व्याकुलता जरूर आएगी,
और फिर आप आगे बढ़ेंगे। बहुतों को हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुतों को जानते हैं, भक्त लोग हो या ऐसा ही गृहस्थ हो, वो कहते हैं इस सपने में मैंने भगवान को देखा, उसको देखा, उसको देखा। इट्स गुड, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं देखा, लेकिन ईश्वर को देखा, देव देवियों को देखा, इट्स वेरी गुड। और पूछते हैं फिर हम लोग से, क्या महाराज ये बहुत अच्छी बात? ये जरूर, तुम तो आगे बढ़ रहे हो, मत सोचो कि आगे हम नहीं बढ़ रहा हूं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब बहुत कुछ सोचने की ये बातें हैं। देखिए ये जो आध्यात्मिकता है ना, स्पिरिचुअलिटी, ये ऐसा नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। दूध को हम जब मंथन करते हैं तो तभी तो मक्खन निकलता है। तो बस आप मंथन नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो ऐसा ऐसा ही मक्खन निकल जाएगा, ऐसा ऐसा ही भगवान प्रकट हो जाएंगे या देव देवी जो है प्रकट हो जाएंगे। ऐसा प्रकट नहीं होगा। अरे छोड़िए भगवान प्रकट हुए ना हुए, आप तो शांति चाहते कि नहीं बताए? बताओ, पैसा तो चाहते हैं हम सभी, धन दौलत, उससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं? शांति, मानसिक शांति हम चाहते हैं। ये तो कम से कम चाहते हैं। मत सोचिए कि पैसा रहने से मानसिक शांति मिलेगी, है नहीं। मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, उनका घर गया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उन्हें हमको प्रसाद दिया, मैंने खाया, थोड़ा प्रवचन भी किया। आखिर में जब मैं उठ के आ रहा हूँ, बोला महाराज कुछ क्या करें, कृपा कब होगी? क्यों भाई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, खाने का, पीने का, बैठने का, तुम धन दौलत, तुम तो इंडिया के 2-3 नंबर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फिर तुम्हें क्या तकलीफ? सब है महाराज, लेकिन मन की शांति नहीं है। नींद नहीं आती है, कैंपोस की गोली खानी पड़ती है, नहीं तो समझा ऐसा बोला हम क्या? नहीं तो फिर जो खाते हैं लोग इस्तेमाल करते हैं। कहां शांति? कहां शांति? का सब समय भय। किस चीज का भय? हम जानते नहीं है, लेकिन सब समय भय हमको सताता है। कैसा है भय? जो विद्वान है उसको डर किस चीज का है? सब समय डर है कि उनके जैसे बड़ा कोई और विद्वान ना हो जाए। आप भजन कीर्तन करते हैं, बहुत बड़ा गायक हैं, आप सोचते हैं आपके पीछे डर है कि हमारे, जब यही सोच लीजिए कि आप कोई भी आपके अंदर में अच्छा भजन गाते हैं, आप सोचते हैं, मन में आता है कभी कभी, मत सोच बोलिए कि नहीं आता है, मन में आता है कि यहाँ जो हम गाना गाते हैं, भजन करते हैं, हमसे कोई अच्छा भजन ना कोई कर। डर, हमारे पास बहुत धन दौलत है, हम सोचते हैं चोर डाकू को न ले जाए। अभी तो डाकू को न भी ले जाए तो फिर किसका डर है? ईडी, सीडी, सीआईडी, डर सताते रहता है 24 घंटे, कब रेड कर देगा, अंदर कर देगा जेल के अंदर, को बहुत सारे जेल के अंदर है भी है। तो सब समय एक भय रहता है। अब देखने में बहुत सुंदर हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, सब समय आपको चिंता होता है हमारी जो ब्यूटी हो चला ना जाए, कितना इधर उधर इधर, हाँ डर है, हम समझते नहीं, लेकिन देयर इज अ डर, देयर इज अ फियर कि हमारी जौवन, हमारी ये ब्यूटी ना चला जाए। आप सभी को होता है ऐसा, जब आप जवान थे, सभी लोग जवान थे, जब एक बाल पकने लगा तो फिर मन खराब हो गया, अरे बाल पक गया। डर कि मेरा जौवन, ब्यूटी ना चला जाए। ये वैराग्य शतकम एक सुंदर 5-7 श्लोक है, भर्तृहरि जी ने लिखा है। तो उन्होंने कहता है आखिर में कि देखो सब में भय है, सर्व वस्तु भयान्वितम,
पैसा हो, धन हो, दौलत हो, इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, सब में डर है। किस चीज का डर? खोने का डर। एज इफ यू लूज, खोने का डर, डर सताता है हमको। इसलिए भरतर जी क्या बोलते हैं आखिर में, सुनिए, ये बहुत साइंटिफिक है, ऐसा कोई फिलोसफी, ऐसा कोई कल्पना नहीं। क्या कहते हैं कि सर्व वस्तु भयान्वितम, सब वस्तु में डर का है, कोई धन हो, दौलत हो, ड्यूटी हो, जो भी हो। और आखिर में कहते हैं वैराग्यमेव भयम, वैराग्य से ही आप निडर बन सकते हैं। निडर अर्थात यू कैन बिकम फियरलेस। वैराग्य से, वैराग्य से ही आपको डर जा सकता है, नहीं तो डर आपको सताएगा। ये खोने के, ये चला गया, वो चला गया, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। इसलिए मैं जो कहना चाहता था कि शांति जो है, ये पैसा धन दौलत से हम सोचते हैं कि शायद पैसा होने से हमको शांति मिलेगी। पैसा तो मिल गया, शांति नहीं मिली। अच्छा, मेरा 2 BHK का फ्लैट है, 3 हो जाए, ऐसा लगता है कि शांति मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, और फिर और 4 पहिए का गाड़ी है, पुराना मॉडल का है, कभी मर्सिडीज बेंज लेंगे, कभी ऑडी लेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, सब समय। तो जो मेरे कहने का मतलब ये है, शांति पैसा धन दौलत से नहीं। एक ही घटना का जिक्र कर मैं मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। ये घटना है, जैसे दिल्ली में देखते हैं बड़ा बड़ा आलीशान मकान, पैलेशियल बिल्डिंग, और नीचे फिर झोपड़पट्टी। तो क्या हुआ कि वो लोग একজন ভদ্রলোক যে মালিক, সে বাড়ি, বিরাট বাড়ি, সে বাড়ির উপর থেকে দেখছে যে এই ইসলাম সে যে ছোট কুড়ে ঘরে হাজব্যান্ড ওয়াইফ থাকে, তাদের মুখে সবসময় কত আনন্দ। ওরা আসছে, কাজ করছে, এসে রান্নাবান্না করছে, সন্ধ্যেবেলায় রাত্রে ঘুমিয়ে গিয়ে আবার ভোরে উঠে কাজকর্ম করছে। দে আর সো হ্যাপি। লেকিন ও বড় লোক যে আছে, সে ভাবছে আমার মনে কেন শান্তি নেই, আমার কেন রাত্রে ঘুম হয় না, আমি কেন ওদের মতো আনন্দে থাকতে পারি না। একদিন কী করলো, ম্যানেজারকে ডাকলো। আচ্ছা ম্যানেজারকে দেখো, দেখো এই যে নিচে ওই যে কুঁড়ে ঘরে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আছে, তারা কত সুখী দেখো তো। তুমি বলতে পারো আমি কেন সুখী নয়, আমি কেন হ্যাপি নয়, আমি কেন মানে শান্তিতে কেন থাকতে পারছি না। বলে স্যার आपको हम समझा दूंगा, समझा दूंगा। क्या हुआ? बोले सर हमको नोट चाहिए, इतना करेंसी। ला 2-3 बोरी ले जाओ। ले 1 बोरी चाहिए, 1 बोरी इतना रुपया भर दिया करेंसी, और बोरी ले जाके वो मैनेजर ने वो झोपड़पट्टी में जो कूड़े घोड़े सामने के रखे दिल। वो तो सुबह उठा, देखा कि एक बैग पड़ा हुआ है, तो उन्होंने खोला, अरे बाप रे, रुपया रुपया। बहुत पहले वो आनंद हो गया और बहुत नाचने लगा, अरे भगवान ने कृपा कर दी, ये वो हमको सब मिल गया। फिर थोड़ी देर बाद डर आने लगा। क्यों? क्या डर आने लगा? अरे कहीं चलाना, मेरे पहले तो पुलिस पकड़ेगा, इतना रुपया तुमको कहाँ से मिला। अच्छा कहाँ ही रुपया मैं छिपाऊंगा, इसको कैसे खर्चा करूंगा, ये डर उसको सताने लगा। और ऊपर से देख रहा है वो धनी जो आदमी, धनी लोग, से देखছে अरे ये तो আর দেখছি আজকাল কোনো এ নেই, আনন্দ নেই, মুখ শুকিয়ে গেছে, আগে কত आनंद उत्फुल्ल থাকতো, কি ব্যাপার। फिर बुलाया उसको, बोला अच्छा क्या बात है। भाई मैनेजर को बुलाया, पूछा अरे भाई वो झोपड़पट्टी में जो कपल रहते थे वो कैसा क्यों हो गया, एकदम मुरझा गया। बोले महाराज बात ऐसी है, रुपया ने उसको मुरझा दिया, रुपया ने उसको सब कुछ ले लिया। ऐसी बोला हाँ ऐसी बात है। तो भक्तगण जरूर हमें रुपया चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, जितना जरूरत चाहिए उतना ही चाहिए।
आप क्या बैंक में 10 करोड़ रुपए लेके खाएंगे? रुपया तो नहीं खा, कितना खाएंगे? गाड़ी चाहिए, ठीक है कि अच्छी गाड़ी, एक फ्लैट अच्छी गाड़ी, तो भी नहीं, चाहिए 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 चाहिए, खाली चाहिए। उससे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। बस और एक, बस अभी आरती शुरू होगी, मैं अभी चलूँगा, हमको भी जाना है, बहुत हो गया, 1 घंटा से ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ बताया। और भी एक है, बहुत संक्षिप्त रूप में मैं बताऊंगा कि कैसा लालच, कैसा आदमी को परेशान करता है। लालच, लोभ, ग्रिड। वो कहानी है, आप सुने होंगे, 2-3 कहानी श्री रामकृष्ण बताते थे, एक कहानी मैं बताऊंगा। अच्छा, कल्पतरु का कहानी आप जानते हैं? बताइए क्या है, बताइए। आपको मैं पूछ रहा हूँ, नहीं उनको। हाँ, कल्पतरु का जो श्री रामकृष्ण जो बता के गए हैं, क्या है वो कहानी? कोई बताओ। अब कैसे, ऐसे कोई क्लास नहीं है, कोई नंबर वंबर तो एग्जामिनेशन तो है नहीं, कुछ है ऐसी कोई, अब तो अपने आप चर्चा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो उससे क्या मतलब है? एक कल्पतरु की कहानी है। हाँ, क्या? हाँ, तो घटना क्या है, वो कहानी क्या है? कल्पतरु वृक्ष, जैसे आपने बताया, कल्पतरु वृक्ष जब समुद्र मंथन हुआ, एक पौराणिक कथा है, जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? गरल निकला, अमृत निकला, बहुत कुछ बीज निकला, ये गरल मने बीज। फिर ये वृक्ष निकला जिसका नाम है कल्पतरु। जैसे उन माँ ने बताई कि कल्पतरु वृक्ष का विशेषता क्या है, वैशिष्ट की कल्पतरु वृक्ष, जे और काছে গিয়ে যে যা চাইবে তা পাবে। তো একটা পথিক খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে, ঘুরতে ঘুরতে এসে কল্পতরুর বৃক্ষের নিচে, ও জানে না এটা কল্পতরু বৃক্ষ, কি ভাবছে যে আমি খুব ক্লান্ত, যদি কিছু খিদে পেয়েছে, জল খেতাম বা খাবার যদি পেতাম, যেমনি ভাবা তেমনি। अच्छा, सब आ गया? ओ अच्छा, वो इसलिए मैं बता हिंदी तो क्या हुआ, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा हिंदी में बता सकते हैं। तो ये जो बंगाली हैं वो तो बहुत अच्छा हिंदी जानते हैं, सब दिल्ली के, बम्बई के लोग जो है ना, बंगाली से लोग बहुत अच्छा जानते हैं हिंदी। तो क्या हुआ, तो गया, नीचे बैठा था, थक गया था, बोले पानी या फल फूल जो भी मिलेगा, कोई खाना आ जाए तो बहुत अच्छा। जैसे ही सोचा वैसा ही आ गया, बहुत खा लिया पेट भर के। और फिर कहता है कि थक गया हूँ, अगर बिस्तर अगर होता तो बहुत अच्छा होता। तो बिस्तर आ गया और सो गया, और सोए सोए भाव चिंता कर रहा है कि अगर बहुत बदन में दर्द है, घूमते घुमा है बहुत, अगर कोई पैर और दबा देता बहुत अच्छा होता। आ गया, बस पैर दबाने लगा तो बस वो सो गया। और सो जब उसका आँख, नींद टूटी तो क्या देखा कि अंधकार हो गया है, शाम हो गया है। और उसने सोचा कि अगर भाई ये हम चारों तरफ अंधेरा हो गया, जंगल है, और जंगल में कितना जंतु जानवर, भालू, बाघ, सिंह है, अगर बाघ आके हमको अगर लेके भाग जाए, मार दे तो क्या होगा। जैसा ही सोचा वैसा ही बाघ आया, मटक के लेके चला गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, मोरल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी। वो क्या है कि ज्यादा लालच मत करो, ठीक है? खाना भी ज्यादा लालच करोगे, श्री रामकृष्ण बताना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि ज्यादा लालच करोगे तुम्हारी हालत भी वही उसके जैसे होगा, उसके जैसे होगा। तो लालच मत करो, जो जरूरत है उसको ले, वो उससे खुशी रहो। हम सब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं। इट विल बी वाइज ऑन आवर पार्ट टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव। कौन सा बोल रहा है? क्या बता, बोलो क्वेश्चन, बोलो बोलो। Now that
you have understood, we have better way to do it. But sometimes, right now, each of my wanted that sometimes it seems as if we are fools. We are not wise enough. It seems like অনেক সময় সংশয়টা আসে আমরা কি বলতাম আমরা এখন তো নয় যে টু গুড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের একটু টেক ফর দ্যাট কি করা উচিত না আমাদের देखो मैं बताता हूँ ये जो संशय है, शंका जिसको हम कहते हैं, ये शंका संशय डाउट हमारे मन में हमेशा के लिए रहेगा। और हम जानते हैं कि ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। हम जानते हैं कि झूठ बात नहीं बोलना है, सब जानते हैं, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हम लाचार हैं। महाभारत की एक सुंदर कथा है, वेरी फाइन। दुर्योधन वो बहुत दुष्ट है। दुर्योधन क्या है कि मैं जानता हूं क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सब जानता हूं। मैं जानता हूं कि युद्ध करना ठीक नहीं, अन्याय युद्ध है, ऐसा भाइयों का संपत्ति हड़प। लेकिन कोटे में क्या धर्म है, क्या धर्म है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं लाचार हूं। आई एम हेल्पलेस कि धर्म अधर्म को जानते हुए भी मैं अधर्म का आचरण कर रहा हूं। क्यों? फिर कहता है उनके अंदर, उनके भीतर जो वृत्ति, कुवृत्ति, द इविल प्रोपेंसिटीज जिसको हम अंग्रेजी में कहते, इतना तगड़ा है ना, वो करते हुए भी लाचार है। वही करता है जो चोरी करता है, वो जानता नहीं कि चोरी करना पाप है, तो भी क्यों चोरी करता है? वो लाचार है। उसके अंदर जो प्रवृत्ति या टेंडेंसीज है, वो प्रवृत्ति इतना बुरा है कि वो लाचार है। प्रवृत्ति उसको बार बार चोरी करने के लिए आगे बढ़ाता है। हैं? बाध्य है। इसलिए आप जैसे कह रहे हैं ना, ये होगा। और अब आप सोचते हैं, वो भी मैं आज दूसरा प्रश्न जैसा लगा कि हम टिट फॉर टैट करें। देखिए, आप टिट फॉर टैट, जैसे उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया, आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, वैसा टिट फॉर टैट करना चाहिए। सबसे अच्छा ये है जो ये सब लिखा हुआ है वचनामृत में। वो कहानी आप जानते हैं? हाँ? बताओ, तुम बताओ, हम बहुत थक गए। बताओ ना, क्या अच्छी बात है। और माइक दो, ले माइक लो, और माइक पड़ी है। ठाकुर जी ने बताया कि पुश करके दिखाना है। एक बार एक ब्रह्मचारी जी किसी रास्ते पे से जा रहे थे जंगल में, तो उन्होंने देखा कि एक सांप है और वो वहाँ से जंगल में, वहाँ पे लोग जा ही नहीं रहे हैं। तो पूछा, जब ग्रामीणों ने कहा आप उधर मत जाइए, एक बहुत विशाला सांप है। बोले नहीं, मैं सांप को कंट्रोल करने की मंत्र जानता हूँ, मैं जाता हूँ। वो उधर गए और उन्होंने सांप को बुलाया, वो सांप आया, कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बोले ये लोग सब मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का तुम जप करना, तो तुम्हारी ये प्रवृत्ति खत्म होगी और हिंसा तुम्हारे मन से खत्म हो जाएगी। तो उसने प्रणाम किया ब्रह्मचारी जी को, ब्रह्मचारी जी चले गए। अब वो सांप जो है उस मंत्र के जब से इतना सात्विक हो गया कि वो घास फूस खाने लगा और बहुत ही सत्व गुण उसका बढ़ गया। तो उसके सत्व गुण को बढ़ा हुआ देखकर ग्रामीण बच्चे उसको पत्थर मारते, कभी उसकी पूंछ से उठा के उसको पटक देते और उसको घायल कर देते, झाड़ियों में फेंक देते। लेकिन वो बेचारा फिर भी कुछ नहीं कहता, चुपचाप जाके बिल में बैठ जाता और बहुत सूख गया बेचारा, सेहत खराब हो गई। 1 साल के बाद ब्रह्मचारी जी लौटे, तो उन्होंने, सब लोगों ने, ग्रामीणों ने कहा कि वो सांप तो मर गया। ब्रह्मचारी जी बोले नहीं, वो सांप मर नहीं सकता, क्योंकि जो मैं मंत्र दे के गया हूँ, जब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब वो गए वहाँ पे, उन्होंने पुकारा, अब सांप धीरे धीरे निकल के आया। आपने गुरुदेव को देखा, प्रणाम किया, फिर सारी बात बताई। ब्रह्मचारी जी ने कहा तुम्हें क्या हुआ, इतने कमजोर कैसे हो गए कि आपने जो मुझे मंत्र दिया था, मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं होती हिंसा करने की।
मैं तो उनको बोल ही नहीं पाता हूँ, कर ही नहीं पाता हूँ। तो वो बोले मूर्ख लड़के, मैंने तेरे को ये बोला था लेकिन पुश करने को तो नहीं मना किया था, तुम पुश। मतलब है वो ब्रह्मचारी ने कहा किसी को काटने के लिए मना किया था, लेकिन डराने के लिए, हिशिंग फुस करने के लिए थोड़े मना किया था। तो आप किसी को काटो नहीं, डराओ, मानो जो भी हो, फुस करना पड़ेगा। फुस करने का अर्थ प्रतिवाद जरूर करना पड़ेगा, आपको रिएक्ट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा रिएक्ट मत करो जिससे कि वो उसका बहुत बड़ा कुछ क्षति हो जाए। यही ऐसे ऐसे हमको चलना पड़ेगा, ऐसे इसी को करते बोलते हैं एडजस्टमेंट, ऐसे हमको करना पड़ेगा। और मैं एक बात करता हूँ, मैंने बुजुर्गों से सुना हूँ, बड़े बड़े स्थान से, आपके पीछे कोई पड़ गया तो उससे झगड़ा वगड़ा मत करो। सबसे अच्छा है कि अपेक्षा और उपेक्षा, उपेक्षा करो, उसको इग्नोर करो। जिसको इग्नोर कर, ऐसे हाथ दिखा के नहीं, मन ही मन उसको इंपॉर्टेंस मत दो। जितना इंपॉर्टेंस दोगे ना वो अच्छी सीट पे चढ़ेगा, उसको एकदम इग्नोरेंस करो। वो करते होंगे सास और बहू में ऐसा ही करता हुआ, इंपॉर्टेंस मत देना ज्यादा। उपेक्षा जिसको कहते हैं, उपेक्षा करो, बांग्ला भी हिंदी में ही, और अपेक्षा करो, देखते रहो। हाँ, फल मिष्टी होगा, वो अपने आप एक होगा। और ज्यादा उससे करोगे तो उसको इंपॉर्टेंस मिल जाएगा और वो और परेशान करेगा। इसको अपेक्षा अनुपेक्षा मैंने बुजुर्गों से सुना हूँ, मैं जीवन में भी देखा हूँ कि जस्ट इग्नोर देम, गिरना नहीं, जस्ट इग्नोर देम। उसको पीछे पड़ना भी नहीं है, उसको कुछ बोलना भी नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस मत दो, अपने आप वो ठंडा हो जाएगा। कि सुन लो माँ, आप तो सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और क्या है। उम्र कितनी हो गई आपकी? 76। तो ऐसा है, ऐसा ही चलना पड़ेगा, सब कुछ लिखा है इधर। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ यही कहता हूँ, मत सोचिए कि वही कथनामृत वचनामृत एक भक्ति शास्त्र है, साहब ठाकुर कहते भजन करो, कीर्तन करो, वो करो। अरे जितने भी हमारे समस्याएं हैं, सब समस्या का समाधान सूत्र वचन पढ़िए, वचनामृत पढ़िए। एक भी आप देखिए, जो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान सूत्र कहीं किसी के पास जाने का नहीं, इसको पढ़िए, इससे ही आपको समाधान सूत्र मिलेगा। दैट इज सॉल्यूशन यू विल गेट। पढ़ो इसको, इसलिए तो वचनामृत पढ़ना। तो देखो वचनामृत देखो क्या देखो, अरे बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती सब लगा हमारे पास, वही तो है। तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, माँ रख दो उधर। बस आप लोग पढ़ो, बीच बीच में इसका आलोचना करो। और मेरे ख्याल से आपके अंदर ही बहुत पढ़े लिखे हैं, वचनामृत भी पढ़े हैं, यू कैन डिस्कस विथ अदर्स। आप 10 आदमी, 20-25, आज तो कितना, आज तो हम देख रहा हूँ 40 पार कर दिया ना, क्या 40 पार कर दिया, तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया। कैसे इतने आदमियों को इकट्ठा किया? बहुत लोग बीमार है, नहीं आ पाए। वो तब तो और भी 50 पार हो जाता। बट व्हाट इज द रेगुलर अटेंडेंस? আমাদের অলরেডি একটাই ক্লাস হয়েছে এখনো, ও। যেটা জুন মাসে হয়েছিল 11 তারিখে। টুডে ইজ দ্য সেকেন্ড ক্লাস। ও আচ্ছা। And next class is on 20th of August. Sunday 20th August. तब पहले क्लास में कितने কত এসেছিল? প্রথম ক্লাসে ওইরকমই 35 জন। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप करते रहिए, आलोचना करते रहिए। मेरे लिए तो हर महीना आना संभव नहीं है, फिर कभी कभी समय मिलेगा तो आऊँगा, आप लोगों से मिलूँगा। मुझे भी बहुत आनंद होता है, मुझे खुशी होती है कि आप लोग से हम मिलते हैं, भक्तों से। हाँ, अच्छा, आपको तो देखा नहीं हमने गुरु पूर्णिमा में। आपका नाम रत्ना है ना? देखो देखो, सुनो, हमारा सब याद रहता है। तुम सोच रहे कि हम भूल गया, ऐसा नहीं, तुमको 2 बार ही देखा हूँ। बात बहुत अच्छी बात है, सबको मैं जानता हूँ। 2-3 बार आऊँगा, सबको पहचान लूँगा और देखूँगा कौन जाता है नहीं जाता है, क्या चक्कर है। तो नमस्कार, धन्यवाद।